सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ। आज ना ठंड बहुत ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहार एंड ममा रॉक्स। और हम यहाँ पे हैं आज शॉप पे। आज का रोज़ ही यहाँ पे होती हूँ, तो सोचा थोड़ा ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। बहुत टाइम ब्लॉग जो है वो रह जाता है, फिर किचन का ही सिंपल सा होता है, किचन का रूटीन। तो आप भी थक जाएंगे और मैं भी थक जाऊंगी उसी को मॉडिफाई करके परोसते हुए। ठंड बहुत ज़्यादा है आज और बारिश का मौसम है, बादल बने हुए हैं। पहले सुबह फोग थी लेकिन उसके बाद ऐसे बादल से बन गए। तो बस काम ख़त्म करके नीचे आ गए हैं। जस्ट एक वीडियो शूट करना है अभी। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं हर थर्सडे आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊँगी, जैसे पहले लेके आती थी। तो वही शूट करने वाली हूँ। और आज मेरा टॉपिक है सेल्फ केयर। वाई सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर वीमेन। औरतों के लिए सेल्फ केयर ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, वो चीज़ें जो है वो आज मैं कवर अप करूँगी अपनी वीडियो में। अगर वीडियो आ चुकी होगी इस ब्लॉग से पहले, मुझे पता है आ जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूँगी। कई बार मैं लिंक नहीं छोड़ती हूँ, बोल देती हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो में देख लिया करो। तो मोटिवेशन इज़ वेरी ज़रूरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और किसी से मोटिवेट होते हो तो दैट्स गुड, लेकिन हाँ अपनी लाइफ में अपने लिए मोटिवेशन जो है वो खुद ही क्रिएट करो। खुद ही अपनी गलतियां देखो, खुद ही उनको सुधारो, खुद ही लगे रहो मुन्ना भाई वाला काम करो। कभी भी फुल स्टॉप अपनी लाइफ में मत लगाओ कि मैं नहीं कर सकती या मेरे से नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ करते रहो। हो सकता है जो भी आप काम करते हो उसमें अभी आपको तरक्की नहीं मिल रही है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हमारा जो मेन होता है ना, कहते हैं ना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल भगवान देगा। तो मैं तो उसी में बिलीव करती हूँ और मेहनत करती हूँ, शुरू से ऐसा ही है। तो भगवान मेहनत का फल तो देता ही देता है, लेकिन मेहनत भी एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैं आज इन्ने ज़्यादा कपड़े पाए हुए ना, तकरीबन 4-5, तो उपरों फिर एक कोट पा लिया क्योंकि अज बहुत ठंड लगती पई है। बाहर धुप्प निकलती भी पई है, बदल भी हैगा, पता नहीं की चक्कर हैगा। आई थिंक रब कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं की करा, मींह पावां धुप्प कड्डा। एंबूलेंस गई है बड़ी फास्ट, तो पता नहीं, मेरे को तो वैसे भी चलो ठंड बहुत लगती है। टाइम हो गया ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰਿਤਵੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ मटर पनीर ਤੇ चावल ਤੇ ਨਾਲ चपाती। ਉਹਦੇ ਲਈ मटर पनीर बचा है, चावल बचे हैं, तो हम साथ में बनाएंगे आलू गोभी के परोंठे, क्योंकि मेरा बड़े दिनों से मन था परोंठा खाने का। और ब्रेकफास्ट में तो मैं खाती नहीं हूँ, वैसे भी मैं परोंठा खाती ही नहीं हूँ, बहुत टाइम से खाया ही नहीं है। मिस्टर बैल के साथ एक दिन खाया था, पता नहीं कौन सा था वो। इसको क्या हो गया, सिलेंडर लेना इन्होंने, पड़ोसिया ने रोला पाता, सिलेंडर की गड्डी लंघ गई। तो यहाँ पे शुरू हो गया था मिर्च वगैरह जो है वो मैं कूटने लग गई थी इस इमाम दस्ते में। और ये मैंने मार्वल का लिया था होलसेल प्राइस पे जलंधर में से। और इसमें हरी मिर्च, धनिया, अदरक वगैरह अच्छी से मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे गोभी के परांठे बन रहे हैं, जिनका मिक्सचर मैंने लास्ट नाइट ही जो है वो रेडी करके रख लिया था, क्योंकि मेरा 1-2 दिन से ना मन कर रहा था कि मैं जो है वो गोभी के परांठे खाऊं। तो उसके लिए जो है मैंने वो गोभी का मिक्सचर रेडी कर लिया था। और ये लंच का टाइम है तो मैं ऊपर आ गई थी। और इस तरह से मेरी और पापा जी की ऑन ऑफ चलता है, वो आते हैं मैं जाती हूँ, वो जाते हैं मैं आती हूँ। इस तरह से हम दोनों मिलके डोंट मैस इट आप आगे पता नहीं इस तरह से हम दोनों मिलके जो है वो शॉप को संभालते हैं और लगे रहते हैं। और लास्ट व्लॉग को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सारी चीज़ें थी समझी आप लोगों ने, बहुत पॉजिटिविटी के साथ समझी। और मेरा मेन मकसद यही होता है कि कुछ भी सिचुएशंस हो, हमें उसको पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए। और मेरे साथ आप लोग एग्री करते हो, कोई एक भी मेरे साथ एग्री करके चल रहा है, तो मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है ना। हर चीज़ को अगर हम पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। आप लोगों का लास्ट व्लॉग पे क्वेश्चन था कि हम अकेले क्यों रहते हैं, हस्बैंड कहाँ पे रहते हैं। तो हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया जो जॉब करते हैं वो मेरे साथ एग्री करते होंगे और दुख जानते ही होंगे कि क्या होता है। वैसे तो ऐसा है कि ये नहीं है कि वो 1.5 साल बाद आते हैं, 2-3 महीने बाद आ जाते हैं, कई बार जल्दी आ जाते हैं। तो
इतना टफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं वो, इन द सेंस बहुत टाइम तक बाहर नहीं रहते, 2 महीने बाद आ ही जाते हैं। ड्यू टू कोविड थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, आने जाने की दिक्कत हो गई थी। और यहाँ पे गोभी के पराठे बन गए हैं। गोभी पचल के ना कपड़े च पा के लूण पा के रख दी पचल के 15 मिनट और पानी छड़ता, फिर कपड़े च पा के ਉਹਦਾ पानी सारा निचोड़ ਦਿੱਤਾ, फिर ਉਹਨੂੰ नमक हल्दी जीरा पा के हींग पा के लाता तड़का, धनिया धुनिया पा ला, फिर बाद एक आलू उबाल के उबलिया पिया फिर आपस जुड़ जाती, नहीं तो की होता थोड़ी खिलरी खिलरी होती गोभी जड़ी। मैं यहाँ पे ना रेसिपी शेयर कर रही थी ज्योति के साथ, क्योंकि ज्योति बहुत इंटरेस्ट रहती है हर चीज़ के सीखने में कि भाभी आप कैसे बनाते हो, तो मैं उसे सिखा रही थी कैसे बनाते हैं। तो वो पता नहीं फ्यूचर में कब बनाएगी, मैंने उसको बोला है कि तू ऐसे ही मेरा सिर खाती रहती है, बनाएगी भी कभी। लेकिन अच्छा लगता है मुझे उसके साथ, मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी कंपेनियनशिप है। वो बहुत मेहनती है, इंटेलिजेंट भी है, मेहनती भी है। और मेरे इर्द गिर्द जब मेहनती लोग रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट मिला हुआ है इन्वायरमेंट। तो आई एम वेरी हैप्पी। आसपास कहते हैं ना कि अगर आपके आसपास अच्छी चीज़ें हैं तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहती है। उसी तरह से आप लोग भी अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द ऐसा ही ऑरा रखें जिसमें हर चीज़ अच्छी हो, पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव बनाइए, कुछ चीज़ों को आप निगलेक्ट करिए, कुछ चीज़ें दूसरे निगलेक्ट करेंगे, तो हमारा ऑरा जो है वो पॉजिटिव बनता जाएगा, है ना। आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखें। तो ठंड तो थी, धूप आ जा रही थी, और लेकिन ठंड तो ठंड है ना, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो उसी अकॉर्डिंग पैकिंग हो रखी थी, और उसी अकॉर्डिंग एक साइड ज्योति बैठ के जो है वो खाना खा रही थी, और मेरा खाना जो है वो दोपहर का बन गया था। आ जाइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। गर्मा गर्म सर्दियों में गोभी के परांठे बहुत ही अच्छे यम्मी लगते हैं। हाय, क्या खाना है? टोस्ट खाओगे, सैंडविच खाओगे? ओके। ऋत्वी स्कूल से वापस आ गई है, तो अब उसका खाने पीने का सिस्टम करेंगे, कुछ खिलाएंगे उसको। तब तक वो एक गेम खेलती है अपने फ़ोन पे। तो इस टाइम उसको जाती है कॉफ़ी और उसके साथ सैंडविच। थोड़ी सी कॉफ़ी डालती हूँ, दूध होता है वैसे तो। ऋत्वी के स्नैक के लिए सिंपल सैंडविच बन रहे थे। एक साइड पे मेयोनीज़ लग रही है, दूसरे साइड पे लग रहे थे हरी चटनी घर की बनी ही, और इसका कोकोआ पाउडर वाला दूध जिसे वो कॉफ़ी बोलती है वो बन चुका है उसके लिए। और ये एक फुल फ्लैट सा उसको स्नैक देती हूँ मैं 3 बजे जब वो स्कूल से वापस आती है, ताकि शाम के 7 बजे तक उसको भूख ना लगे। और मेरी कोशिश भी यही होती है, चाहे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन ऋत्वी को हर स्नैक हेल्दी देने की, और दूसरा उसका टम्मी फुल फ्लैज फिल हो जाए। क्योंकि अगर बच्चे का टम्मी बार बार खाली हो रहा है ना, तो फिर वो इधर उधर की आलतू फालतू चीज़ें खाने की तरफ दौड़ता है। तो मैं ऋत्वी के लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ती कि वो आलतू फालतू चीज़ें खाए। घर में वो चीज़ें रखती भी नहीं हूँ ताकि उसको ऑप्शन मिले। और उसके स्नैक में सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं घर पे पड़ी हुई, काजू पड़े होते हैं, चॉकलेट्स जो खजूर वाली है वो ही मोस्टली हमारे घर में पड़ी होती है। तो उसका जो स्नैक वाली चीज़ें हैं ना, जो कहते हैं ना छोटी छोटी भूख, जिसे हम पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि इधर उधर मुँह मार ਲੈਂਦੇ हैं ना ਆਪਾਂ किसी वेले भी, थोड़ा चाहे भी भूख लगती पई है, तो वो ऑप्शन मैं ऋत्वी के लिए नहीं रखती। और यहाँ पे ब्रेड गर्म हो गए हैं, और ये 1.5 घंटा होता है जो मैं ऊपर गुजारती हूँ। और इस बीच पापा जो होते हैं वो मेरी हेल्प करते हैं। बिना सास ससुर की हेल्प के ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम बोलें कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। सास ससुर होते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना वो सॉल्व हो जाती हैं। और यहाँ पे ऋत्वी का जो स्नैक है वो रेडी हो चुका है, और ये जा रहा है उसके लिए। लिटिल बिट हेल्दी, लिटिल बिट कोजी, उसे वार्मथ भी फील होगी, उसको अच्छा जो है वो इस टाइम फील होगा। ये दूध आ गया है, और आज ना डिनर में मैगी बन रही है सिर्फ, क्योंकि ऋत्वी कह रही है मेरे को कुछ अलग खाने का मन है, अलग खाने का मन है, लेकिन मेरा बनाने का मन नहीं है। अलग फिर उसका वही हो जाएगा, कुछ पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा बना दो, तो अभी इतना सर्दी है तो डर लगता है ज़ुकाम वगैरह से। और मैगी बन रही है सिंपल, हल्दी और गरम मसाला और नमक डाल के। मुख पवित्र हो, ये देखिए बेचारी, मैं आपको ना बिना लाइट से दिखाऊं, दिखती है, आराम से बैठ जाती है। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है, बहुत।
पर ये गंदी हो जाती है ना जब, तो बहुत गुस्सा आता है। देखने में बहुत सुंदर लगती हैं लेकिन गंदगी बहुत फैलाती हैं और इनको साफ करना मुझे टफ लगता है। पर मैं ऑनलाइन देखूंगी कैसे साफ करते हैं जो इजी हो जाए। तो आई थिंक अब इनको लगी है भूख, तो इनको डालते हैं दाना। तो दाना ना थोड़ा इनसा मैसी सा है, तो मैंने सोचा मैं डब्बे में डालूं। मैंने ना अब इसको डब्बे में डाल लिया, तो फिशेस को खाना देना भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ऐसे, और इतना दाना लिया। अब देखना कैसे भाग के आएंगी ये, मुझे लगता है। वैसे मैंने इनको दोपहर में भी डाला था, मैं 3 टाइम डाल देती हूँ। आई नहीं कोई, उधर है सारी पानी पी रही है, पता नहीं। आई थिंक उसको पता चल गया। ये वाली है ना जो ये बड़ी फुर्ती से आती है, ये वाली वापस चली गई है। ये देखो ये देखो ये देखो, इन्होंने अब सबको सिग्नल पास किया, भाई दाना आ गया खा लो। वो देखो कितनी जोर से खा रही है वो वाली। इनकी ना वेस्टेज ही ऐसे नीचे इकट्ठी हो जाती है, ऐसे दिख रही है आपको, सीमियों की तरह। वो साफ करनी थोड़ी टफ लगती है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, अड्डा ओके। ब्लैक था, ये ब्राउन कैसे हो गया? जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं नवंबर में ही, मैं हरित्वी को रात को ही नहलाना शुरू कर देती हूँ। पहले तो मैं उसे खाना वाना होने के बाद 9 बजे के तकरीबन जो है नहला के सुलाती थी, लेकिन जब से हीटर चलाना शुरू किया है तब से मैंने ये टाइमिंग चेंज कर दी है। मैं उसको 7 बजे पूरा नहला के रेडी शेडी करके, रूम गर्म किया होता है मैंने, 6 साढ़े 6 में हीटर चला देती हूँ ताकि रूम जो है वो गर्म हो जाए। और फिर उसे मैं रेडी शेडी करके अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के रूम में बिठा देती हूँ। उसके बाद उसका खाना होता है और उसके बाद उसका रूम से निकलना जो है वो बंद हो जाता है। धीरे धीरे चीज़ें हम खुद ही सीखते जाते हैं, खुद ही ग्रो करते जाते हैं। ऐसे काम जब मैं करती हूँ तो मैं जैसे व्लॉग देख रही हूँ, मैं खुद ही अपने आप को ना प्रेज़ कर लेती हूँ कि आज से 6 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था बच्चों के बारे में, और अब हरित्वी 6 साल की हो गई है, टचवुड मेरी बेटी बड़ी हो रही है। तो उसी के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और वो खुद को मैंने ग्रो किया है। तो इसी तरह लाइफ को एंजॉय करती रहती हूँ। अकेलापन भी एंजॉय करने का बहुत ज़्यादा अलग ही मज़ा होता है, अलग ही सुकून होता है। और जब हस्बैंड आते हैं फिर हमारी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है, लेकिन उनके बिना लाइफ बहुत टफ होती है यार। मैंने अपने लिए भी मैगी बनाई है और मैं भूत बन के अब हरित्वी के पास बैठ रही हूँ। एक्चुअली मैंने ये एक होम रेमेडी की है। मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि सर्दियाँ एक ऐसा मौसम है जिसमें आप अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। तो मैंने सोचा है मैं आपके साथ एक 7 डेज सीरीज शेयर करूँगी, कॉन्टीन्यूसली 7 डेज, हाउ यू कैन डू, आप अपनी स्किन को किस तरह से क्लियर कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो विद स्पेशल मैजिकल इंग्रेडिएंट देसी घी। 7 दिन हमें लगातार यूज़ करना है, किस तरह से करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्हाट हैपन, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक रहेगा, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे ही करें। लास्ट ईयर मेरे बहुत बड़ी बड़ी छाइयाँ थी और जो मैंने मम्मी पापा के पास थी, मैं लास्ट ईयर सर्दियों में वहीं पे दूर की थी छाइयाँ, घर की चीज़ें यूज़ कर करके, और वही मैं अब कर रही हूँ। सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो बस अभी शूट करके आई हूँ और अब मैं मैगी खाऊंगी। आज मेरा भी हरित्वी को ना दिल कर गया देख के, वो कह रही थी मम्मा कुछ अलग खाना है, तो सरप्राइज़ था उसके लिए मैगी, और बेचारा मैगी में ही खुश हो जाता है। मैं गंदी नहीं, सोनी गंदी मम्मा है, गंदी है। चिट्टी है।
अच्छा चलो लिखो बेटा जल्दी जल्दी। ऋत्वी कर रहा है ओ की मात्रा। और इनकी मैम की मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली हिंदी वाले। वैसे तो इसकी सारे मैम ही बहुत अच्छे हैं। हिंदी वाले मैम ना जो भी इनको रीड कराते हैं हर वर्ड को इंग्लिश में बता के उसको लिखवाते हैं। मतलब बच्चे की हिंदी भी हो रही है, बच्चे की पंजाबी भी हो रही है, बच्चे की इंग्लिश की वोकैबुलरी भी हो रही है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। लिखो दोपहर आफ्टरनून। बनाओ आफ आफ। आफ कैसे बनाओगे? ए फॉर हाँ या वेरी गुड। खाने के लिए होटल। हाँ, लेकिन इसको बोलते हैं रेस्टोरेंट। होटल होता है जिसमें रूम भी होते हैं रहने के लिए, ठीक है। रेस्टोरेंट में रूम नहीं होते, जस्ट आपको खाना दिया जाता है। चलो लिखो रेस्टोरेंट। REST रेस्ट बनाओ पहले। रेस्ट रेस्ट AURA NT रेस्टोरेंट। नट। वेरी गुड। मूवी में पेंसिल नहीं डालते, मम्मा खाना खाने नहीं देती आपको। मैं क्यों खाऊं? मैं सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगी की भागदौड़ ख़त्म हो जाती है। इस वक्त ऋत्वी सो गई है 9:30 बजे और वो मेरी गोदी में ही सोती है। लेकिन गोदी में सोने का ये है कि ये मेरी लेग ना, मेरी डिलीवरी टाइम जब मेरा C सेक्शन हुआ था उसी टाइम कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी मेरी लेफ़्ट लेग में कि उसके बाद से इसका चलना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी ठंड हो तब रुक जाती है, थोड़ा सा वेट उठा लो तब रुक जाती है। तो इसी के साथ मेरा दिन ख़त्म होता है और ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।